हेलो एवरीवन। तो आज हम बीट का नेक्स्ट लेसन प्लान कर रहे हैं जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का, और इसका टॉपिक है जो है प्रोज का टॉपिक है द स्नेक एंड द मिरर। जैसे कि आपको पता है सिलेबस के अंदर आपके पोइट्री भी है, प्रोज भी है और स्टोरीज भी हैं। तो ये जो क्या है लेसन प्लान हम प्रोज के ऊपर कर रहे हैं। तो लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो क्या है आप इसे बीएड के जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे जो क्या और भी ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। किसी की हेल्प करना तो अच्छी बात ही होती है, तो आप ये भी कर सकते हैं जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं। आप कैसे हेल्प करेंगे, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बस आपको इतना ही काम करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लेसन प्लान नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होता है डेट। ये क्या होता है कि आप किस दिन स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं और किस दिन आपने जो क्या ये लेसन उन्हें करवाया है, वो डेट आप यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है प्यूपिल टीचर्स नेम। प्यूपिल टीचर कौन होते हैं, आप खुद होते हैं जो ये लेसन प्लान बना रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्यूपिल टीचर बोलते हैं। क्योंकि आप एक बीएड के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपको एक टीचर भी नहीं बोल सकते, आप होते हैं प्यूपिल टीचर, कि आप सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास। तो आज का जो हमारी जो जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो है 9th क्लास के लिए। उसके बाद है सब्जेक्ट जो है हमारा इंग्लिश। उसके बाद आपको लिखनी है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो होती है 35 मिनट। ठीक है, लेकिन जब आप माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाते हैं तो आप 15 to 20 मिनट लिखेंगे यहाँ पे। तो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर कैसे लेसन प्लान बनाना है वो सब जो क्या है, इसके लिए मैंने वीडियोस बना दी हैं जितनी भी स्किल होती है उनके ऊपर। तो उसका लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप बीएड के अंदर लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको सबसे पहले लेसन प्लान जो क्या है वो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं, फर्स्ट 5 लेसन प्लान। उसके बाद आप अदर लेसन प्लान बनाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग स्किल क्या होती हैं। तो उन सब के ऊपर आपको इस चैनल के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, और बीएड से रिलेटेड कंप्लीट मटेरियल आपको इस एक चैनल पे मिल जाएगा, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी अदर मटेरियल हो। तो जल्द ही मैं बीएड की प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो क्या है मटेरियल अपलोड कर दूंगी। बीएड के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, कि आपकी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज कितनी है। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक जो है द स्नेक एंड द मिरर। फिर हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दो तरह के होते हैं, जनरल मटेरियल और स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल में हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। स्पेसिफिक मटेरियल में हमें लिखना होता है पीपीटी, मॉडल और चार्ट। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये क्या होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो होंगे हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट हमें लिखने होते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट हम लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव। अब जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को। तो फर्स्ट है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। सेकंड है टू डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल, और थर्ड है टू डेवलप द टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। फोर्थ हमारे पास है टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकेंड अब हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा टॉपिक जो क्या है वो प्रोज है एक, द स्नेक एंड द मिरर। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, आप इस टॉपिक से स्टूडेंट को क्या सिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है रिसाइट द प्रोज विद एप्रोप्रिएट पोज, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। सेकंड, एक्सप्लेन द प्रोज इन ओन देयर वर्ड्स। थर्ड, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया बिहाइंड द प्रोज। फोर्थ है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईडियम्स। फिफ्थ है टू एक्सप्रेस इमोशन एंड आइडियाज़। तो इस तरह से आप अपने
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। नेक्स्ट आती है प्रीवियस नॉलेज। अब जो क्या है, अब कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है। तो प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये हमें कैसे लिखने होते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है इंट्रोडक्शन। उसके बाद 2 कॉलम बनानी है। फर्स्ट में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और सेकंड में आप लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या लिखेंगे, आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आपको लिखने हैं, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उनका क्या रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, स्टूडेंट बोलते हैं यस। सेकेंड आप क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम, स्टूडेंट आंसर की जब वो मिरर में देखते हैं तो क्या सोचते हैं, तो सभी स्टूडेंट जो क्या इसका अलग अलग आंसर देते हैं। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, हैव यू एवर सीन स्नेक लुक इनटू मिरर, प्रॉब्लमेटिक, कि स्टूडेंट सोच रहे हैं यहाँ पर, वो कोई आंसर नहीं दे रहे हैं तो उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। उसके बाद आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो कि आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आपको लिखना है, स्टूडेंट्स टुडे वी विल बी रीडिंग एन इंटरेस्टिंग प्रोज द स्नेक एंड द मिरर रिटन बाय वैकम मोहम्मद बशीर। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो हमारा 5th पॉइंट है, तो कैसे बनाएंगे प्रेजेंटेशन, इसके लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, सेकंड नहीं, फर्स्ट में आपको लिखना है मेन पॉइंट्स, सेकंड में आप लिखना है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ में आपको लिखना होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स के अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो आपको लिखने हैं। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर आपकी जो क्लास में जो भी एक्टिविटी होगी वो आपको लिखनी है। आप लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, आप कोई मॉडल दिखा रहे हैं, आप कोई पीपीटी दिखा रहे हैं, तो वो क्या होगी, एक प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी होगी। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट की जो भी क्लास में एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट आपकी बातों को सुन रहे हैं, स्टूडेंट नोटबुक में कुछ लिख रहे हैं, या फिर स्टूडेंट आपके किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो वो सब स्टूडेंट एक्टिविटी होगी। और ब्लैक बोर्ड के अंदर जो भी हम हेडिंग डालेंगे मेन पॉइंट से रिलेटेड वो हम लिख देंगे। तो फर्स्ट आपको मेन पॉइंट के अंदर लिखना है जिस्ट ऑफ द प्रोज। तो ये क्या होता है, द टीचर विल एक्सप्लेन द जिस्ट ऑफ द प्रोज, द स्नेक एंड द मिरर इज अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी दैट इज ह्यूमरसली टोल्ड। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी, स्टूडेंट विल लिसन विद इंटरेस्ट। अब जो क्या आप इस स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जो प्रोज की हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो अब जो कि आप कंप्लीट स्टोरी को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप उससे रिलेटेड जो क्या मेन पॉइंट्स जो क्या स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप हेडिंग डाल देंगे और मेन पॉइंट्स जो कि आप लिख देंगे। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करनी है स्टोरी। उसके बाद आती है मॉडल रिसाइटेशन। द प्यूपिल टीचर विल रीड द प्रोज लाउडली एंड क्लियरली विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, स्पीड, मॉड्यूलेशन एंड इंटोनेशन। जो कि आपको जो प्रोज है उसको लाउडली पढ़ना है और उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है। स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। उसके बाद आते हैं प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब जो क्या है कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिनकी आप स्टूडेंट को प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, जैसे कि है गेबल। उसके बाद होती है अट्रैक्टिव। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट रिपीट द वर्ड्स विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि आप ये सब वर्ड्स लिख देंगे। फिर 5th पॉइंट आता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब जो क्या है इस लेसन में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होंगे, वो आप स्टूडेंट को देंगे और साथ में उनका एक्सप्लेनेशन आपको देंगे कि इनका क्या मीनिंग होता है। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली। उसके बाद आते हैं एप्रिशिएटेड, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समबडी। ये जो क्या है वर्ड है जिसकी आप उन्हें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये अपने मेन पॉइंट्स के अंदर लिखा है। नेक्स्ट आते हैं लाउड रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द प्रोज लाउडली एंड करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन।
अब आप स्टूडेंट को बोलते हैं कि वो इस प्रोज को लाउडली रीड करे। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? स्टूडेंट रीड द प्रोज। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। अब जो कि आपने स्टूडेंट को ये प्रोज करवा दिया है कंप्लीट, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है और अब स्टूडेंट को रीड करने के लिए भी बोल दिया है, तो अब ये जो कि आपने जो भी करवाया है उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। टीचर आस्क द स्टूडेंट्स फ्यू क्वेश्चंस टू चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं। फर्स्ट है आई वाज टर्न डैश, तो स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं टू स्टोर। सेकंड है आई सेट देयर होल्डिंग डैश, स्टूडेंट आंसर करते हैं माई ब्रेथ। थर्ड क्वेश्चन है इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक डैश, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। अब ये सब जो क्या है आपने फिल इन द ब्लैंक्स दिए, ये सब आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देने हैं। उसके बाद सिक्स आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब जो कि आप स्टूडेंट को फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स क्या थे। सो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडीड द प्रोज, द स्नेक एंड द मिरर। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होती है? अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे जो भी टॉपिक आपने उन्हें आज क्लास में करवाया है, ठीक है। इससे जो है टीचर को पता चलता है कि उसने जो भी टॉपिक करवाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है वेयर डिड द स्नेक हाइड इटसेल्फ। सेकंड है वॉज द स्नेक हार्मफुल। थर्ड है वाई द स्नेक वॉज रनिंग। फिर आता है होमवर्क। अब आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे, तो होमवर्क में आप उन्हें कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं या फिर आप उन्हें फिर से स्टोरी रीड करने के लिए दे सकते हैं या फिर कोई एक्टिविटी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।